नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थी आसिफ मुनीर, उसके बारे में। जी दोस्तों, जैसे जैसे भारतीय सेना के द्वारा युद्ध की तैयारी की जा रही है, तो अभी अभी खबरों में आ रहा है, पाक मीडिया में जो है, पाकिस्तान की मीडिया में और भारत की भी मीडिया में कई जगह यह चलना आरंभ हो गया है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर है वो देश से फरार हो गया है। ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद जो है वो लंदन शिफ्ट हो गया, इस युद्ध के भय से वो भाग गया है। वो दोस्तों पहले ही, आज से 2-4 दिन पहले ही जो है दोस्तों, वो अपनी फैमिली जो है वो अपना बच्चा बेबी को वो ले जाके लंदन में ले जाके रख के आया था। और अभी अभी ये खबर आ रहा है कि शायद जो है वो खुद भी देश से फरार हो गया है। तो आसिफ मुनीर जो है, जो इस घटना को भड़काने का काम किया, आज जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव का जो माहौल है, उस तनाव को बढ़ाने का जो काम करने का जो अभी इस समय लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो घटना है, इसको जो इतना भड़काने का जो काम किया गया है, तो वो आसिफ मुनीर के ही द्वारा किया गया है। और उसको ये समझ में आ गया था कि यदि युद्ध हुआ तो पाकिस्तान, भारत की जो आर्मी है वो उसे छोड़ेगी नहीं, और पाकिस्तान की आर्मी में इतना दम नहीं है कि वो उसे बचा लेगी। इसलिए दोस्तों उन्होंने भागने वाला रास्ता चुना और वो देश से फरार हो गया है। और उसे कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की सेना जीते हारे या देश क्या हो, उसे तो सिर्फ और सिर्फ एक लोगों के बीच में आग लगाने का काम करना था, जो वो करके निकल गया है। और दोस्तों खबरों में ये भी आ रहा है कि लास्ट 2 दिन में वहाँ 200 से ज़्यादा जो वहाँ के आर्मी, वहाँ की जो है उसकी सेना, जो उनके अधिकारी के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। और 1000 से ज़्यादा सैनिक जो है वहाँ के आर्मी जो है उसके द्वारा भी इस्तीफा दे दिया गया। उनका ये कहना है कि ये जो युद्ध है वो हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे जो है वो बस की बात नहीं है। यदि युद्ध हुई तो कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की जो है वो बोटियां बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान को रिद्धी रिद्धी तरीके से इस बार मिटा दिया जाएगा। और यह बेवजह का युद्ध जो है वो आसिफ मुनीर के द्वारा जो भड़काया गया है, उसके लिए हम लोग अपना जान क्यों खतरे में डालें। ये युद्ध जो है वो किसी भी अनुसार से देश के लिए, पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, पाकिस्तान की जनता के लिए भी सही नहीं है। जब पाकिस्तान के पास खाने का सामान नहीं है तो उस समय वो भारत जैसे ताकतवर देश से युद्ध कैसे लड़ेगी। हम जो है वो उनके साथ मुकाबला जो 2 या 3 दिन से ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इतना जो है वो अर्थव्यवस्था, हमारे पास इतना सामान और हमारे पास इतना अभी व्यवस्था नहीं है कि हम भारत जैसे विकसित जो है वो विकास, जिस हिसाब से वो तीव्र गति से विकसित की ओर बढ़ रहा है, उससे युद्ध कर सकें। और जिस हिसाब से भारत ने पूरे दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, भारत से इस समय युद्ध करना अर्थात पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म करने के बराबर है। तो इस तरह का जो है वो तर्क दोस्तों वहाँ के कई सैनिकों के द्वारा, कई अधिकारियों के द्वारा दी गई। और जो भी दोस्तों समझदार अधिकारी थे और जो सैनिक थे वो धीरे धीरे वहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में अभी गृह युद्ध का भी हालात बन गया है। जो भारत सरकार के द्वारा जो सिंधु जल समझौता था, उसमें जो सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया गया है, उससे दोस्तों वहाँ के जो राज्य पंजाब और सिंध है, उसके जो जनता, उसके ही बीच जो है वो युद्ध आरंभ हो गया है कि जो सिंध का जो लोग है वो ये कहता है कि हम पंजाब वाले क्षेत्र में जो हो पानी जाने नहीं देंगे, और पंजाब वाला जो है वो सिंध वाले। तो दोनों का दोनों जो जनता है वो आपस में ही, जनता जो पुलिस की गाड़ियों को जलाने का प्रयास कर रहा है और जला भी कई सारी गाड़ियों को जला दिया। इस तरह का खबर जो मीडिया में चल रहा है। तो इस तरह का जो आज पाकिस्तान में इस तरह का जो माहौल बना है, खलबली का माहौल बना है। और वहाँ पाकिस्तान का जो है वो प्रधानमंत्री जो है और वहाँ का जो सारे के सारे मंत्री है, अब ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जो हम, यदि युद्ध हुआ तो परमाणु बम चलाएंगे। तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास भी परमाणु बम है, और वो परमाणु बम को जो हम होली में फुटाने के लिए नहीं रखे हैं। आप एक परमाणु बम छोड़ेंगे तो अगला परमाणु बम छोड़ने के लिए आप शायद रह नहीं पाएंगे। तब तक जो है वो दुनिया जो है वो दुनिया के मैप में पाकिस्तान खत्म हो गया होगा। तो उन्हें भी पता है कि परमाणु बम तक यह युद्ध जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी वो गिद्दड़ धमकियाँ जो है वो धमकियाँ दे रहा है भारत को। उसे पता है कि भारत का ताकत क्या है, और युद्ध हुआ तो इस बार उसका
क्या हश्र होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को जानते हुए जान रहा पाकिस्तान, समझ रहा पाकिस्तान को, यह आभास नहीं था कि इस तरह का जो है वो जो देश है भारत जो है वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उसे पता होना चाहिए कि अब जो है वो भारत किसी भी हिसाब से रुकने वाला नहीं है। इस बार जो वो आर पार की लड़ाई हो ही जाएगी, और इस बार की जो लड़ाई होगी उसके बाद पाकिस्तान फिर कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। इस तरह का जो है वो युद्ध होने की संभावना, या जिस तरह का भी कदम उठाई जाएगी वो अगले बार से वो इस तरह की घटना देने के लिए अंजाम के लायक बचेगा ही नहीं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है और सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू दोस्तों।